हाय, मैं हूं अपूर्व शेठ और मैं स्वागत करता हूं आपका द राइट चॉइसेस विद ओरेकल्स ऑफ दलाल स्ट्रीट के 101वें एपिसोड पे। अगर आप हमारा ये शो पहली बार देख रहे हो तो हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप एक बेहतर ट्रेडर और इन्वेस्टर बन सके। लगभग 2 साल से हम हर शनिवार सुबह 11 बजे एक इंसाइटफुल एपिसोड लेकर आते हैं जहां हम मार्केट एक्सपर्ट से एक्शनेबल और इंसाइटफुल स्ट्रैटेजीज लेकर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। आज के हमारे गेस्ट उम्र में तो काफ़ी यंग है, लेकिन इनका बाज़ार में काफ़ी अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहा है। ये 2016 से ही बाज़ार में काफ़ी एक्टिवली ट्रेड करते आ रहे हैं। अपने कॉलेज के दिनों से ही इन्होंने काफ़ी एक्टिवली मार्केट्स में ट्रेडिंग की है और आज ये हमारे साथ रेगुलर बेसिस पे आप बाज़ार से कैसे इनकम जनरेट कर सकते हो विथ प्रॉपर हेजिंग स्ट्रैटेजीज, इसके बारे में बातचीत करने वाले हैं। मार्केट्स के अलावा इन्हें वीडियो गेम्स खेलने का काफ़ी शौक़ है। इसके अलावा इन्हें मूवीज़ देखने का, घूमने का भी शौक़ है। तो चलिए स्वागत करते हैं कुंदन प्रजापति जी का। Kundan ji, welcome to our show. We are pleased to have you here. Thank you so much, sir. Thank you so much for inviting me. I'm glad to be here. So कुंदन जी, बहुत सारे लोग शायद आपको नहीं जानते होंगे, आप ट्विटर पे काफ़ी एक्टिव हो। द ट्रेडिंग स्कॉलर नाम से आपका ट्विटर पे हैंडल है, तो वहाँ पे आपके जो प्राइस एक्शन वाले चार्ट्स हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं। और इसके अलावा जैसे कि आप खुद एक ऑप्शन सेलर हो, ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हो, तो दोनों ही चीज़ों का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा है। तो अब मैं इससे पहले कि हम आज के जो हमारे टॉपिक है हेजिंग स्ट्रैटेजीज फॉर रेगुलर इनकम, इसके बारे में बात करें, इसके पहले हम आपके बारे में थोड़ा जानना चाहते हैं। तो जो हमारे व्यूअर्स हैं शायद उन्हें आपके बारे में इतना पता नहीं होगा, तो उन्हें अपने बारे में बताइए। आपकी जर्नी कैसे रही, शुरू हुई है, आपने सोशियोलॉजी में ऑनर्स किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से और फिर वहाँ से आपने ट्रेडिंग और पढ़ाई दोनों साथ साथ में की। तो ये पूरी जर्नी कैसी रही है और अब तक कैसा आपका पूरा एक्सपीरियंस रहा है? देखो, कॉलेज में ना मुझे बचपन से ही मेरे फादर ने बोला था कि बेटा तुम्हें जॉब नहीं करना है, नौकरी नहीं करनी है, तुम जो भी करना अपने दम पे कुछ अपना करना। तो तब से माइंडसेट था कि हाँ, जॉब नहीं करनी है तो मुझे कुछ ना कुछ और साइड में करना है। तो जब मैं कॉलेज में गया एंड वहाँ पे सारे जो है कोई यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है, कुछ ना कुछ कर रहा है, तो मुझे भी था कि मुझे भी कुछ अलग करना है, जॉब नहीं करनी। और पढ़ाई में भी मेरा थोड़ा उतना इंटरेस्ट रहता नहीं था। तो फिर फेसबुक में स्क्रॉल कर रहा था एंड वहां पे एक जनरली एक मुझे ऐड था कि स्टॉक मार्केट से आपको कुछ करना है तो आप अपना नंबर ड्रॉप करो। मैंने अपना वहां पे नंबर ड्रॉप किया एंड वहां से मुझे एक व्हाट्सएप ग्रुप में किसी ने ऐड किया एंड वो क्या करता था, वो एडवाइजरी जो होते हैं वो वहां पे अपने ट्रेड्स वगैरह शेयर करते थे। एंड मुझे तो समझ में नहीं आते थे कि टारगेट क्या होता है, स्टॉप लॉस क्या होता है, बट वो हिंदी में प्रॉपर लिखते थे कि हाँ, आज मैंने ये शेयर दिया था, ये इतने रुपए प्रॉफिट दे गया, आपने इतने रुपए लगाए होते तो आपको इतना प्रॉफिट होता। और वो बहुत मतलब कि मैं बस मैसेज पढ़ता था और वो उस ग्रुप में वो डेली कुछ ना कुछ ऐसे 4-5 ट्रेड्स देके और प्रॉफिटेबल डालते थे। मुझे समझ में नहीं आता था, बट इतना पता होता था कि नहीं, ये पैसे बना रहा है। तो एक दिन अचानक ऐसे ही मैंने उनको कॉल किया उस नंबर पे कि सर मुझे ट्रेडिंग करनी है, क्या प्रोसेस है। उस टाइम पे मुझे लिटरली कुछ भी आइडिया नहीं था, ये 2017 की बात है। तो उन्होंने बोला कि आपको मिनिमम 5 लाख रुपए चाहिए तब आप ट्रेड कर सकते हो। मैंने बोला मुझे, मेरे पास तभी इतने पैसे हैं नहीं, आप मिनिमम अमाउंट बताओ जिससे स्टार्ट कर सकते हैं। तो फिर धीरे धीरे मैंने थोड़ा बातचीत करी, तो बोले 50,000 मिनिमम होने चाहिए, तब से तभी आप स्टार्ट कर सकते हो एंड आपको डीमेट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। हाँ, तो उस टाइम पे मैंने एक ब्रोकर ऑनलाइन सर्च करके मैंने उसमें अपना अकाउंट ओपन करा एंड डीमेट में पैसे डाले एंड उनको उनका जो ब्रोकर एडवाइजरी सर्विस थी, मैंने उनको 8,000 रुपये पे किए फॉर 1 मंथ एंड ट्रेडिंग मैंने स्टार्ट कर दी। पहले मुझे याद है, मेरा फर्स्ट ट्रेड लाइफ का सन फार्मा में था, मैंने बाय किया हुआ था, 300 क्वांटिटी थी एंड आई बुकड अराउंड 1200 रुपीज। एंड वो कॉलेज टाइम था, 1200 रुपये बहुत होते हैं। मैं बहुत खुश हुआ कि हाँ, अभी तो बहुत पैसे बन जाएंगे, बहुत अमीर हो जाएंगे। बट उसके बाद से इन नेक्स्ट 13 डेज आई लॉस्ट अराउंड 25,000। उनके ट्रेड्स जो होते थे, उन्होंने रिवेंज ट्रेडिंग भी कुछ करी एंड देन एडवाइजरी में मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है कि स्टॉप लॉस क्या होता है, बस जो वो कह रहे हैं मैं वो कर रहा हूँ एंड 25,000 लॉस मेरा हो गया। तब हुआ कि नहीं, अभी रुकते हैं, लॉसेस हो रहे हैं, अभी यहाँ से अभी प्रॉफिट नहीं होगा।
बट मुझे ये था कि करना तो है, मतलब जब मैं ट्रेड्स पंच करता था एंड प्रॉफिट लॉस दोनों होते थे तो मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगता था, और बहुत लाइक होता ना अंदर से एक किक आना कि नहीं है अच्छी चीज है। तो मैंने उनसे पूछा कि सर आप ऐसा करो, मुझे एडवाइजरी नहीं चाहिए, मैं आपको हर महीने 8,000 नहीं दे सकता, मुझे आप सिखा दो। तो उन्होंने बोला कि नहीं मैं सिखाता नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपको एडवाइजरी ही दे सकता हूँ। तो जो जिनकी मैं बात कर रहा हूँ उनकी एज अराउंड 50 ईयर्स के आसपास थी। तो मेरे मन में ये था कि मुझे सीखना तो है, बट अगर ये 50 साल के होके ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हम तो यंग जनरेशन में, हमारे पास इंटरनेट है, सब कुछ है, तो हम क्यों नहीं सीख सकते हैं। तो मैंने स्टार्ट किया थोड़ा इंस्टाग्राम वगैरह चेक करना, तो वहाँ पे कुछ कुछ आज से जो आज के टाइम पे जिनके 4 लाख 5 लाख फॉलोअर हो गए हैं, उस टाइम पे मुश्किल से 10,000 12,000 उनके फॉलोअर्स हुआ करते थे। तो मैंने उनसे कोर्सेज लिए अराउंड नेक्स्ट 6 महीने में, मतलब 10 से 11 कोर्सेज लिए मैंने इंस्टाग्राम के। बट नथिंग वर्कड ऑनेस्टली, कुछ भी, मतलब कुछ कुछ ऐसे रहे हैं कि जिन्होंने मुझे 8-10 हज़ार लेके मुझे कॉल पे आधा घंटा में खत्म कर दिया कि हाँ आपका कोर्स हो गया। इंडिकेटर पढ़ा रहा है, कोई कोई हैकन ऐसी पढ़ा के बोल दे रहा है कि हाँ इस पे बाय कर लो। तो लेटर आई रियलाइज कि नहीं, ऐसे तो नहीं हो पाएगा। फिर मैंने कुछ वेस्टर्न जो फॉरेन फॉरेन में ट्रेड करते हैं, वहाँ के कुछ मेंटर्स के मैंने कोर्सेज देखे। फिर एक बुक्स पढ़ी मैंने, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ चार्ट पैटर्न्स बाय थॉमस बुलकॉस्की। तो वहां पे मुझे लाइक थोड़ा प्राइस एक्शन जो जो चार्ट पैटर्न्स होते हैं मार्केट में उनका नॉलेज हुआ। देन एक और बुक है कैंडलस्टिक पैटर्न्स बाय स्टीव निशॉन। तो वहां पे मुझे कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में पता चला, एंड वो काफी लगा कि नहीं ये चीजें हैं जो मार्केट में वर्क करती हैं, एंड मैंने उस पर प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी। मेरा प्रैक्टिस करने का तरीका ये था कि अगर आज मैं बुलिश एंगल्फिंग कर रहा हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो मैं 5 स्टॉक्स जैसे रिलायंस हो गया, एसीसी हो गया, 4-5 स्टॉक्स मैंने सेलेक्ट कर रखे थे। एंड पांचों स्टॉक्स में डेली टाइम फ्रेम में, आर्ली टाइम फ्रेम में जितने भी बुलिश एंगल्फिंग बनेंगे मेरे सेटअप के अंदर में आएंगे, मैं उनकी पहले डेटा वो करूंगा, तैयार करूंगा कि अगर रिलायंस में 1 डे टाइम फ्रेम में पिछले 20 साल में अगर 100 बार बुलिश एंगल्फिंग बनाया तो कितनी बार उसने प्रॉफिटेबल दिया है और कितनी बार उसमें मेरा लॉस हुआ है। तो मुझे एक डेटा मैं बनाता गया, मतलब 3-4 महीने मैंने बहुत मेहनत करी दिन रात, मतलब इवन मैं खाना भी खाता था तो मेरे दिमाग में ही चलता था, तो रात में सो रहा हूँ तो दिमाग में ही चल रहा है कि इसमें क्या स्ट्रैटेजी डाली थी और क्या हुआ। तो ऐसे करके धीरे धीरे प्राइस एक्शन मैंने करा, एंड देन मैंने इंट्राडे इक्विटी स्टार्ट करी। इक्विटी में मैंने इंट्राडे करना स्टार्ट किया। एंड देन धीरे धीरे मैंने स्विंग भी पोजीशंस लेने स्टार्ट किए, एंड वो अच्छा चल रहा था। 2019 में मेरा जब कॉलेज खत्म, क्योंकि उससे पहले तक इक्विटी इंट्राडे एंड स्विंग्स मैं कॉलेज के साथ साथ में कर रहा था, और मैं थोड़े पार्ट टाइम जो मैं होम ट्यूशंस भी देता था खुद को थोड़ा सस्टेन करने के लिए। तो वो जब कॉलेज मेरा खत्म हुआ, मैं फ्री हो गया बिल्कुल भी, मेरे पास कोई मतलब जॉब तो करनी ही नहीं थी, तो मैंने कहीं अप्लाई भी नहीं किया। एंड इक्विटी करने के साथ साथ मेरे फादर हमेशा कहते थे कि किसी भी इंडस्ट्री में जाओ, उस इंडस्ट्री में ये देखो कि उस इंडस्ट्री के बड़े प्लेयर्स क्या करते हैं, चाहे कुछ भी बिजनेस करो, सबसे पहले ये पता करो कि उस इंडस्ट्री के सबसे बड़े प्लेयर्स क्या करते हैं। आप उनको बस कॉपी भी कर लिए ना तो आप अलग लेवल पे रहोगे, बाकी भीड़ से तो ऊपर ही रहोगे। तो वो मेरे दिमाग में क्लिक हुई वो बात, एंड मैंने फिर से गूगल किया को स्टॉक मार्केट में बड़े प्लेयर्स क्या करते हैं। वहां से मुझे आंसर है ऑप्शन सेलिंग, कि जो बड़े फंड मैनेजर्स हैं दे डोंट डू ऑप्शन बाइंग एंड ऑल। या तो आप ऑप्शन सेलिंग करो, या तो आप बहुत बड़ा पैसा इन्वेस्टमेंट करो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। तो ऑप्शन सेलिंग वो वर्ड मुझे मिला, एंड वहां से मैंने स्टार्ट करी धीरे धीरे। बट एज इट इज मुझे उतनी ज्यादा नॉलेज नहीं थी, मैं 5 रुपए 10 रुपए के ऑप्शंस बेच के थोड़ा बहुत। लेकिन एक दिन मुझे काफी लॉस हुआ, मुझे याद है 2019 की बात है, स्टार्टिंग फरवरी वगैरह की बात होगी, एंड मुझे अराउंड 30,000 का मुझे लॉस हुआ इन अ सिंगल डे। इंट्राडे में कर रहा था, एक्सपायरी 5-5 रुपए वाले जो ऑलमोस्ट जो सभी इग्नोर करते हैं। तो उस दिन मुझे लॉस हुआ, तब लगा कि नहीं ऐसे नहीं कर सकते। तो फिर और सर्च किया कि कैसे इसको और बेहतर तरीके से रिफाइंड वे में कर सकते हैं। तो फिर हुआ कि नहीं आपको हेजिंग सीखनी पड़ेगी। हेजिंग स्ट्रैटेजीज होती हैं जो, एंड एडजस्टमेंट्स होते हैं जो किसी मार्केट कंडीशन को टैकल करने में आपको हेल्प करते हैं। तो उसके बाद से मैंने साल भर पूरी मेहनत करी, कोर्सेज लिया अगेन, ज़्यादा हेल्प हुई नहीं। फिर मैंने थोड़ी बुक्स भी पढ़ी हेजिंग पे, एंड धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट करके, एडजस्टमेंट्स ऐसी चीज है ना, देखो स्ट्रैटेजीज तो हर जगह अवेलेबल है। आप यूट्यूब पे जाओ, बुक्स पे जाओ, 50 तरह की स्ट्रैटेजी जो बेसिक स्ट्रैटेजी मार्केट में यूज होती है वो मिल जाती है। मेन जो पार्ट आता है ना एडजस्टमेंट का, कि आप अपने पोजीशंस को एडजस्ट कैसे करते हो, वो धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट के साथ है। मैंने कुछ कुछ सीखा, एंड देन मेरा शुरू से रहा था कि मैं कोई भी सेटअप ट्रेड कर रहा हूँ तो पहले मैं मेरे पास डेटा होना चाहिए कि अगर मैं कोई भी सेटअप काम कर रहा हूँ, एक सेटअप लिया, कम से कम मैं 50 ट्रेड लूंगा उस पर,
चाहे पेपर ट्रेड हो चाहे सिंगल लॉट से हो, बट 50 ट्रेड का डेटा होना चाहिए। एंड उसके बाद अगर वो मुझे दिखेगा कि नहीं वो प्रॉफिटेबल है, तो ही मैं कैपिटल उसमें डिप्लॉय करूंगा। तो वो मेरा शुरू से रहा था, एंड वो उसने मुझे आज तक काफी हेल्प करी है। कि जैसे जनरली लोग करते हैं कि कोई यूट्यूब पे स्ट्रैटेजी देख ली एंड पैसे डाल दिए और वो लॉस हो जाता है। तो वो मेरा नहीं था। मेरा ये फंडा रहता है कि कोई भी किसी से भी सीखो, आप कम से कम 20-25 ट्रेड उसको पेपर ट्रेड करो। जस्ट फॉर, अब लोग कहते हैं कि पेपर ट्रेडिंग साइकोलॉजी में हेल्प नहीं करता है। अरे पहले ये तो जान लो कि वो सेटअप प्रॉफिटेबल है या नहीं है, उसके बाद साइकोलॉजी की बात आती है। तो वो मैं करता था कि 20-25 एक एडजस्टमेंट सीखा, उसको पहले थोड़ा प्रैक्टिस करा, वो काम कर गया, देन रियल ट्रेड से थोड़ा एक दो लॉट से कि रियल मनी के साथ कैसा चल रहा है, देन उसके बाद से मैंने धीरे धीरे अपने अपने कैपिटल को ग्रेजुअली इंक्रीज करा है। एंड राइट नाउ मैं फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहा हूँ पिछले 4 सालों से, एंड अपने भी फंड्स मैनेज कर रहा हूँ, कुछ क्लाइंट्स के भी फंड मैनेज कर रहा हूँ। बढ़िया है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी रही है, काफ़ी लंबी और विस्तार से आपने ये पूरी जर्नी के बारे में बताया। तो जिस प्रकार से आपने आपका पूरा जो ये जर्नी के बारे में बताया, आई थिंक कि काफ़ी कुछ, भले ही आपकी उम्र काफ़ी छोटी है और काफ़ी छोटा ही समय है, 7-8 साल से आप कर रहे हो, लेकिन काफ़ी कुछ गहराई में जाकर के आपने सीखा है। तो आई थिंक हाँ, ये हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको आज आपसे बहुत ही कुछ सीखने मिलने वाला है। सो एवरीवन इज़ इंटरेस्टेड इन लर्निंग अबाउट ऑप्शंस में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, लेकिन सही दिशा में जो ट्रेडिंग होनी चाहिए वो शायद लोगों को पता नहीं है। तो आज हम आपसे ये सीखेंगे। तो चलिए अब ज़्यादा वक्त नहीं ज़ाया करते और शुरू करते हैं जो आज का हमारा टॉपिक है। सो लेट्स बिगिन आवर डिस्कशन ऑन हेजिंग स्ट्रैटेजीज विथ ऑप्शंस। हम स्क्रीन पे चलते हैं, वहां पे मैं बताता हूँ कि क्या आज पढ़ने वाले हैं, सारी चीजें हम डिटेल में वहां पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो देखो, मार्केट का डायनेमिक्स पूरा बदल चुका है। आज से 3 साल 4 साल पहले जो मार्केट था और अभी का जो मार्केट है वो टोटली डिफरेंट है। अभी के मार्केट में अगर हम पिछले 1-2 साल में, पिछले 1-2 महीने में देखें तो आईवी बहुत कम है, लेकिन मूव जो आते हैं मार्केट में वो बहुत ज्यादा है। लाइक 12-13 आईवी पे आपके 1000 पॉइंट की मूव आ जाती है बैंक निफ्टी में। एंड अब जो इवन इंडिया विक्स है, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी है, वो भी बहुत वॉलेटाइल हो गई है। मतलब कि आज 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 का ही आप मार्केट देख लो, इंडिया विक्स अराउंड 21% अप था, राइट। तो ऐसे कंडीशंस में अगर आप ऐसी स्ट्रैटेजी डालते हो जहां पे आईवी आपको हर्ट कर सकती है, इंक्रीज इन आईवी जो शूट होती है, आईवी शूट अप होता है, तो आपको बहुत लॉसेस हो सकते हैं। तो जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो ऐसी स्ट्रैटेजी है कि वो जनरली ऐसे मार्केट में आप आराम से ट्रेड कर सकते हो। जैसे जो आयरन फ्लाई होती है, स्ट्रैडल हो गया, स्ट्रैंगल हो गया, आयरन कॉन्डोर हो गए, ये सारे स्ट्रैटेजीज वेगा नेगेटिव ट्रेड्स होते हैं। मतलब वेगा नेगेटिव का मतलब है कि अगर आपने ट्रेड इनिशिएट किया, लेट्स से आयरन कॉन्डोर, एंड जैसे कि आज आईवी राइज हुई, आईवी शूटअप हुई, अगर आईवी शूटअप हो जाता है देन आपको बहुत हर्ट होगा, एंड आप कुछ भी कर भी नहीं सकते हो ज्यादा आईवी को बैलेंस करने के लिए। एंड अभी जो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट ऐसे ही चलने वाला है, आईवी कम ही रहेगी और बीच बीच में 1-2 दिन शूटअप होने वाले हैं। एंड वैसे कंडीशंस में अगर आप प्रॉपर वेगा को ध्यान रख के ट्रेड्स नहीं इनिशिएट करोगे तो बहुत बड़े लॉसेस भी हो सकते हैं। तो इस वजह से आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो कैलेंडर स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं। कैलेंडर्स का बेनिफिट मैं पहले बता देता हूँ कि कैलेंडर्स ट्रेड क्यों करते हैं। तो कैलेंडर एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसमें आप थीटा पॉजिटिव भी होते हो, मतलब थीटा आपके फेवर में रहता है, एंड दूसरी चीज आप वेगा पॉजिटिव भी रहते हो। यानी कि अगर आईवी अचानक से शूटअप होती है, आईवी बढ़ती है, तो भी आपको वो प्रॉफिटेबल ही रहेगा, आपको बेनिफिट ही देगा, आपको हर्ट नहीं करेगा, लाइक अदर स्ट्रैटेजी जैसे आयरन फ्लाई, आयरन कॉन्डर। तो करंट मार्केट सिचुएशन में जो अभी मुझे ऐसा लगता है कि कैलेंडर्स आर द बेस्ट स्ट्रैटेजीज टू ट्रेड, जो कि किसी भी एक बड़े मूव को भी हैंडल करने में बहुत ही कंफर्टेबल हैं। एंड आईवी और वेगा जो पॉजिटिव, वेगा जो शूटअप होता है उसको भी वो हैंडल करने में बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबली आप उसको मैनेज कर सकते हो कैलेंडर्स के थ्रू। कैलेंडर एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जब हम या तो इसको हम लो आईवी इन्वायरमेंट में ट्रेड करते हैं जब आईवी बहुत ज्यादा लो हो, या तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आईवी राइज होने वाली है। आप ये कैलेंडर स्ट्रैटेजी आप कभी भी उस कंडीशन में नहीं डिप्लॉय करोगे जहां पे आईवी ड्रॉप होने वाले, जैसे कि आफ्टर द इवेंट, जैसे बजट है, बजट के पहले वाला जो 2 हफ्ता होता है आईवी बढ़ती है, लेकिन बजट के बाद आईवी ड्रॉप होती है। कोई बड़ा इवेंट हो गया, इलेक्शन का रिजल्ट हो गया, रिजल्ट से पहले आईवी बढ़ती है बट रिजल्ट के बाद आईवी ड्रॉप होती है। तो जो आईवी ड्रॉप वाले कंडीशन है ना, उस कंडीशन में बस आपको अवॉइड करना है ट्रेड।
बाकी आप अगर आईवी काम है या आईवी शूटअप वाली कंडीशन है तो आप आराम से इसको कर सकते हो, जस्ट इवेंट एंड किसी बड़े रिजल्ट या बजट वगैरह के बाद नहीं करना है, दैट्स इट। एंड कैलेंडर्स करने के लिए आपको थोड़ा आईवी का नॉलेज होना चाहिए कि कैसे ये मूव करता है, मीन रिवर्टन वगैरह। मैं उतना डीप में नहीं जाऊंगा, बट आपको समझा देता हूँ कि कैसे कैसे हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, कैसे अपने स्ट्राइक सिलेक्शन रखनी है, और आईवी को कैसे हम मेजर करके ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं कि किस साइड में कैलेंडर्स को ट्रेड करना चाहिए। एंड तो देखो, मार्केट में तीन तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। या तो आपका मार्केट पे बुलिश व्यू रहता है, या तो आपका मार्केट पे बेरिश व्यू रहता है, या तो आप सोचते हो कि मार्केट एक रेंज में रहेगा। तो जो कैलेंडर ट्रेड है ना, आप रेंज बाउंड मार्केट में भी ट्रेड कर सकते हो आराम से, एंड अगर बेरिश व्यू है मार्केट में तो भी आप ट्रेड कर सकते हो आराम से। जब मार्केट बुलिश आपका व्यू हो कि नहीं, कोई जैसे अभी के टाइम पे देखा जाए तो 42,000 का जो लेवल है बैंक निफ्टी में, वो बहुत ही स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, बजट डे का हाई है, तो उसके ऊपर अगर ब्रेकआउट हो जाएगा तो आप ये स्ट्रैटेजी अवॉइड करोगे। आप जब तक रेंज में है तब तक कर सकते हो, और जब मार्केट गिर रहा होगा या बेरिश भी होगा तभी आप करोगे, तो बेनिफिट होगा। रीजन मैं देता हूँ कि क्यों इसको बुलिश में नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब भी मार्केट ब्रेकआउट देगा ना, तो मार्केट जब ऊपर जाता है तो देर इज हायर चांसेस कि देर विल बी ड्रॉप इन आईवी, आईवी आपकी गिरेगी। तो आईवी गिरेगी तो वो आपको, आपका जो ट्रेड है दैट इज वेगा पॉजिटिव। आईवी बढ़ने पे आपको बेनिफिट हो रहा है, तो आईवी ड्रॉप होने पे आपको वो हल्का पेन भी देगा, आप हल्का आपको लॉसेस भी देगा। तो दैट इज वाई वी अवॉइड दिस कैलेंडर स्ट्रैटेजी इन बुलिश मार्केट। बाकी साइडवेज एंड बेरिश में करो, बहुत अच्छे से वर्क करेगा, एंड किसी भी मूव को या किसी भी आईवी राइज को वो आराम से कंफर्टेबली हैंडल कर सकते। तो अगर हम साइड की बात करें, तो ज्यादातर हम जो कैलेंडर ट्रेड करते हैं वो पी साइड में ही करते हैं, कॉल साइड में नहीं करते हैं। मैंने बता दिया रीजन क्यों, क्योंकि अगर मार्केट ऊपर जाएगा, अभी ड्रॉप होगी, तो वो कैलेंडर को थोड़ा पेन देगा। तो हम जो ट्रेड लेंगे, जो हम कैलेंडर बनाएंगे, वो सिर्फ और सिर्फ पुट साइड में बनाएंगे, चाहे वो रेंज बाउंड मार्केट से हम कर रहे हैं या तो हम बेरिश व्यू के। मैं दोनों ही व्यू के साथ आपको ऑप्स्ट्रा पे चल के समझाऊंगा थोड़ी देर में। रही बात स्ट्राइक सिलेक्शन की, तो कैलेंडर स्ट्रैटेजी होती क्या है, कैलेंडर्स में क्या होता है, हम रीसेंट एक्सपायरी में सेल करते हैं, एंड उसके बाद वाली एक्सपायरी, जैसे फार एक्सपायरी में हम पोजीशन को हेज करने के लिए बाय करते हैं। ठीक है, पोजीशन को हेज करने के लिए बाय करते हैं। तो स्ट्राइक आपको जैसे निफ्टी में है, अगर आप कर रहे हो, क्योंकि हम फार एक्सपायरी में भी काम कर रहे हैं, तो कभी भी जो 50 वाले स्ट्राइक्स होते हैं उसमें नहीं करना। जैसे 17,050, 17,050 ऐसे स्ट्राइक्स जो होते हैं, जो राउंड फिगर नंबर्स नहीं है, उनको थोड़ा हमें अवॉइड करना है, क्योंकि थोड़ा इलिक्विडिटी का इशू आ जाएगा, हम्म। इलिक्विड हो सकते हैं। वैसे बैंक निफ्टी में है तो आप ट्राई करो कि जो राउंड फिगर नंबर्स हैं, जैसे 41,000 हो गया, 41,500 हो गया, राउंड फिगर नंबर्स ही हमें लेंगे, क्योंकि फार एक्सपायरी में अगर हम जाएंगे तो हाँ इक्विटी आराम से हमें मिल जाए। तो राउंड फिगर नंबर्स ही हमें ट्रेड करने, जो स्ट्राइक सिलेक्शन करने। अब रही बात आईवी की, कि आईवी का क्या सीन है, तो आईवी में आपको ये बात का ध्यान रखना है कि आईवी पे आपका व्यू या तो न्यूट्रल हो, न्यूट्रल हो, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आईवी बढ़ेगी, तभी आप ट्रेड करोगे। आईवी ड्रॉप के कंडीशन में नहीं करोगे। जैसे कि मान लो एकदम, जैसे अभी रिसेंटली हुआ था कि 12 के नीचे इंडिया विक्स चला गया था, ठीक है, तो उस कंडीशन में परफेक्टली, क्योंकि अभी 12 से नीचे कितना ही जाएगा इंडिया विक्स, ठीक है, तो देर इज हायर चांसेस कि ऊपर जा सकता है, या अभी भी जो मार्केट है, तो आप कर सकते हो आराम से, क्योंकि अभी ऑलरेडी इंडिया विक्स काफी कम है, 15 पे आ जाए, बाकी कुछ दिन पहले तक वो बहुत कम था। तो जब भी या तो आपको लग रहा है कि नहीं आईवी इसी रेंज में रहती है, 12 13 14 के रेंज में रहेगी, या तो इससे बढ़ जाएगी, कम नहीं होगी, तभी आपको करना है, ये बात का ध्यान रखना है। फिर उसके बाद आता है जो कि सो कैलेंडर। बेसिकली जब बहुत ज़्यादा बढ़ गई होती है आईवी, तो जैसे कि एक नॉर्मल, अगर हम इंडिया विक्स की रेंज की बात करें, जो नॉर्मल ये एनवायरनमेंट रहता है, तो 10 और 30 इज़ लाइक अ नॉर्मल एनवायरनमेंट। जब एकदम ही कुछ नेगेटिव बड़ा सा कुछ हो रहा है, तो वो शूटअप होके 60 70 भी जाती है, लेकिन नॉर्मल रेंज में 30 इज़ लाइक द लिमिट। तो वो 30 के ऊपर जब अगर ट्रेड कर रही है, तब आपको आइडियल सिनेरियो में आपको अवॉइड करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपको जब लगे कि देखो आईवी का जो नेचर होता है ना, जो वॉलेटिलिटी का नेचर होता है, वो मीन रिवर्टिंग होता है। अगर वो ऊपर गया है तो नीचे भी आएगा, और वैसे ही अगर बहुत नीचे भी चला गया तो ऊपर भी आएगा, ठीक है। तो अगर आप देख रहे हो कि ऑलरेडी बहुत हाई है, दो चीजें होती हैं, एक होती है हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी, एक होती है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी।
तो हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी लेट्स से अगर आईवी है, अगर आपका 14 और आईवी आपकी चल रही है 12, तो इट मीन्स कि ये मीन रिवर्टिंग करके ऊपर ही जाने वाला है, तो उस कंडीशन में आप करो। लेकिन हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी 14 है और आपकी आईवी ऑलरेडी 21 22 चल रही है, उस कंडीशन में थोड़ा आप अवॉइड करो, क्योंकि देयर देयर इज हायर चांसेस कि आईवी ड्रॉप हो सकता है। हाँ, तो थोड़ा सा ये तो आपको आईवी का थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कैलेंडर ट्रेड करने के लिए। अब जो फोर्थ पॉइंट हमारा आता है आईवी डिफरेंस, ये कैलेंडर का बेसिक रूल है। बहुत सारे लोग कैलेंडर ट्रेड करते हैं, बट जो उसका बेसिक चीज है ना, कि हम क्या कर रहे हैं, हम करंट एक्सपायरी में सेल कर रहे हैं, ठीक है। नियर एक्सपायरी में लिख दे रहा हूँ, नियर एक्सपायरी, एंड जो बाय कर रहे हैं वो हम फार एक्सपायरी में बाय कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके डिफरेंट एक्सपायरी की डिफरेंट आईवी होती है, राइट। हम ऑप्शा पे भी चल के मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे होता है। जैसे ये ऑप्शा है, ठीक है, तो मैं बैंक निफ्टी में ही ज्यादा ट्रेड करता हूँ, तो मैं बैंक निफ्टी ही आपको दिखाऊंगा। तो बैंक निफ्टी में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे डिफरेंट एक्सपायरीज अवेलेबल हैं, 16 मार्च की, 23 मार्च की, 29 मार्च की, और डिफरेंट एक्सपायरी। एंड यहाँ पे आपको आईवी दिखेगी, ये जो ऊपर है यहाँ पे आपको आईवी दिखेगी। तो अगर मैं डिफरेंट करके देखूं, 16 मार्च में जो आईवी है 28 है, 21 है, एंड 20, राइट। तो कैलेंडर ट्रेड करने का जो जो बेसिक फंडा है कि सेल हाई आईवी, मतलब जो आप एक्सपायरी सेल कर रहे हो उसकी आईवी ज्यादा होनी चाहिए ताकि हमें प्रीमियम ज्यादा मिले, एंड बाई लो आईवी। अगर आपने ये ध्यान दे दिया ना, ये सिर्फ एक बेसिक पॉइंट, तो जो थोड़ा आईवी अगर थोड़ा ड्रॉप भी होगी तो आपको ज्यादा पेन नहीं होगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि आपको ये डिफरेंट एक्सपायरी में ये देखना है कि कहाँ पे आईवी वेरिएशन ज्यादा है, कहाँ पे मुझे ज्यादा आईवी सेल करने को मिल रही है, और बाई मैं कहाँ पे लो आईवी में कर सकता हूँ। ये बात का आप ध्यान रखना। अगर ये कंडीशन नहीं बैठ रही है, कभी कभी होता है कि आईवी में ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलता है, उस कंडीशन में आप इस सेटअप को अवॉइड करो। लेकिन जब कभी भी आपको आईवी के बीच में, एक्सपायरीज के बीच में आईवी का वेरिएशन दिखे, आप आराम से ट्रेड कर सकते हो और वो आपको बहुत बेनिफिट देने वाला है। तो अगर हम अभी के मार्केट कंडीशन में देखें तो फिलहाल 16 मार्च की जो आईवी है दैट इज 28, एंड 29 मार्च की जो आईवी है वो 20 है। यानी कि हम इस एक्सपायरी को आराम से सेल कर सकते हैं और इस एक्सपायरी को बाय कर सकते हैं, क्योंकि इसकी आईवी थी 28 और इसकी आईवी है 20, राइट। सिमिलरली अगर हम चाहें तो 23 मार्च को भी आप कर सकते हो, इसकी भी आईवी 21.2 है, एंड इसकी आईवी 20 है। तो मतलब यहाँ पे भी हाई आईवी है एंड ये लो आईवी है कंपेरेटिवली देखा जाए तो अगर आप नियरेस्ट एक्सपायरी में, मतलब अभी तो एक्सपायरी में 2 दिन बचे हैं, आप इसमें भी चाहो तो ट्रेड ले सकते हो। अदरवाइज आप चाहो तो 23 मार्च में भी ट्रेड कर सकते हो। मैं दोनों ही बना के दिखा देता हूँ कि कैसा बनता हुआ है, राइट। अच्छा कुंदन, मेरा एक सवाल है, क्या ये हर बार ज़रूरी होता है कि जो नियरेस्ट एक्सपायरी होती है उसमें आईवी ज़्यादा ही हो? आप अगर करंट एक्सपायरी की बात करोगे तो वहां पे आपको आईवी हमेशा ज्यादा मिलेगी। लेकिन जैसे मैं जनरली थोड़ा बाई वीकली ट्रेडर हूं, तो बाई वीकली में कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं मिलती, या तो इक्वल होगी इन दोनों की आईवी, या तो कभी कभी आपको, मतलब मोस्टली लाइक 70% चांसेस है कि ये आईवी ज्यादा ही रहेगी। बट स्टिल कभी कभी ऐसी मार्केट हो जाती है जब आईवी बहुत कम होती है ना, उस कंडीशन में आपको ज्यादा डिफरेंस मिलता नहीं। लेकिन आपको ये करंट एक्सपायरी में और मंथली में या बाई वीकली में आपको हमेशा आईवी डिफरेंस मिल जाएगा मोस्ट ऑफ द टाइम। तो ये देखो, अभी जो है ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, आवर्ली टाइम फ्रेम में आ जाते हैं तो आपको एक क्लियर पिक्चर मिलेगी। बैंक निफ्टी का आवरली चार्ट है, एंड यहाँ पे जो है 39,500 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो या तो मार्केट ये सपोर्ट तोड़ के नीचे आ सकता है, या तो फिर लाइक ये जो रेंज बनी है, इस रेंज में मैं मार्केट का एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, या तो इस रेंज में ट्रेड करेगा या फिर ब्रेकडाउन देके नीचे जा सकता है। तो दोनों के लिए ही, जैसे अभी ब्रेकडाउन जब तक नहीं हुआ तब तक मैं रेंज बाउंड प्ले करूंगा, क्योंकि लास्ट जो आखिरी कैंडल है वो भी बहुत अच्छी बनी है। तो अभी मैं रेंज बाउंड के हिसाब से एट द मनी सेल कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर मेरा भी होता है कि नहीं यहाँ ब्रेकडाउन हो गया, ये 39,500 का जो डिमांड जोन है इसका टूट गया, तो फिर मार्केट थोड़ा और नीचे आ सकता है, उस कंडीशन में मैं बेरिश बनाऊंगा। तो मैं आपको दोनों ही बना के दिखाता हूँ कि कैसे दिखेगा आपका पे ऑफ ग्राफ। जैसे मान लो अगर अभी मैं एट द मनी बनाऊं, तो मैंने सिंपली 39,500 सेल किया, 39,500 सेल किया 16 मार्च एक्सपायरी का,
कंसिडरिंग अ रेंज बाउंड मार्केट, यहाँ से कि एक रेंज में रहेगा, ज्यादा नीचे नहीं जाएगा, वो सपोर्ट नहीं टूटेगा। एंड जो मैं बाय कर रहा हूँ वो मैं देखो, अब बाय करने को आप 20 वाला भी कर सकते हो, 29 मार्च वाला भी कर सकते हो, एंड 23 मार्च वाला भी कर सकते हो। आईवी में ज्यादा डिफरेंस है नहीं, 23 मार्च का ही करते हैं। तो ये आपका ट्रेड बना, दिस इज योर ट्रेड। एंड आपका जो ब्रेक इवन है दैट इज 38,900, एंड अपसाइड में 40,000 के आसपास। मतलब कि अगर हम देखा जाए तो अराउंड 1,000 पॉइंट की रेंज आपको बैंक निफ्टी में मिल रही है। एंड एक्सपायरी होने में कितने दिन बचे हुए हैं? आज मंडे हो गया, 3 दिन बचे हुए हैं। अगर 3 दिन मार्केट आपकी रेंज में रहता है, इस रेंज में रहता है, तो यू विल मेक मनी। मैं बाई वीकली करता हूँ, तो मैं ज्यादातर यहाँ पे, क्योंकि इतना देखो प्रीमियम कम है, इस वजह से आपकी रेंज थोड़ी छोटी मिल रही है, तो मैं बाई वीकली बनाता हूँ, वो ज्यादा बेहतर बनेगा अगले वीक के लिए। तो हमने यहाँ पे वीकली ट्रेड बनाया हुआ है, जो कि रिसेंट एक्सपायरी की, जो एक्सपायरी है 16 मार्च, 3 दिन बचे हुए हैं। एंड उसमें हमारा ट्रेड जो हमने करा, हमने क्या किया, रेंज बाउंड मार्केट कंसिडर करके हम ट्रेड करें, 39,500 का एट द मनी शॉर्ट करा, एंड अगली एक्सपायरी का हमने बाय कर लिया। हमारे दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रहे थे, ये इसमें हाई आईवी थी और इसमें लो आईवी थी, राइट। तो ये हमारा सेटअप हो गया। हमारे जो रूल्स थे कि आपका आईवी डिफरेंस होना चाहिए, वो भी हो गया। हमारा जो अजम्पशन है वो ये भी है कि आईवी जो है आज शूट अप हुई है, तो मे बी कल भी अगर लाइक थोड़ा मार्केट डाउन होता है तो आईवी फ्लैट रहेगी या तो शूट अप हो सकती है, क्योंकि अभी ग्लोबल क्यूज भी जो है थोड़े से वोलेटाइल है, एंड सेंटिमेंट ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत अच्छा सेंटिमेंट नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं। बस एक चीज और पॉइंट है इसमें, ब्रेक इवन कि जो कैलेंडर्स के जो पे ऑफ ग्राफ होते हैं ना, दैट इज डायनेमिक। आयरन फ्लाई, जो जितने वेगा नेगेटिव ट्रेड्स ले लो, इन सबके जो पे ऑफ ग्राफ होते हैं ना, वो स्टैटिक होते हैं कि वो चेंज नहीं हो। लेकिन कैलेंडर स्ट्रैटेजी के साथ एक ड्रॉबैक आप कह लो, कि ये ड्रॉबैक भी है और बेनिफिट, कि अगर आपका जो आईवी जंक्शन है वो सही हुआ, आपके फेवर में गया, तो आपके ब्रेक इवन और एक्सपैंड होंगे। लेकिन जो हम बार बार कह रहे थे कि आईवी ड्रॉप नहीं होनी चाहिए, आईवी ड्रॉप नहीं होनी चाहिए, तो अगर आईवी ड्रॉप होती है तो आपके ब्रेक इवन भी ना श्रिंक होते हैं, आपका प्रॉफिट पोटेंशियल भी रिड्यूस होगा और आपके ब्रेक इवन भी श्रिंक हो गए। वो मैं यहाँ आपको बताता हूँ, करके दिखाता हूँ कि कैसे वो हमारे मतलब अगर आईवी ड्रॉप होती है तो हमारे ट्रेड को कैसे वो इफेक्ट हो सकता है। तो जैसे यहाँ पे एक स्लाइडर है आईवी परसेंटेज का, अगर मैं इसको बढ़ाता हूँ, अभी आप देखो हमारा ब्रेक इवन क्या है, 38,900 से लेके 40,083, यानी कि अराउंड 1,000 पॉइंट का हमारा ब्रेक इवन रेंज आ रहा है। अगर मैं यहीं पे आईवी अगर बढ़ा देता हूँ बाय 10%, आप देखोगे तो हमारा प्रॉफिट पोटेंशियल भी इंक्रीज हो गया, एंड इवन 400 पॉइंट से अराउंड अराउंड 300 से 400 पॉइंट से हमारी ब्रेक इवन पॉइंट भी एक्सपैंड हो गई इन केस ऑफ आईवी राइज। तो हम इसीलिए बार बार कह रहे थे कि कैलेंडर्स हम तभी ट्रेड करते हैं जब आईवी बढ़ेगी, क्योंकि आईवी बढ़ेगी तो आपके ब्रेक इवन भी एक्सपैंड होंगे एंड आपका प्रॉफिट पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा, राइट। थोड़ा और अगर बढ़ाऊं तो वो प्रॉपर विजिबल होगा। आप देखो अभी 38,600 और 40,500 हो गई रेंज। जितना जितना ही आईवी बढ़ेगी आपको वो उतना बेनिफिट देता जाएगा। लेकिन फिर से हम नॉर्मल कंडीशन में आ गए, लेकिन अगर आईवी ड्रॉप हो जाती है यहाँ से, तो फिर आपको वो पेन भी देगा। देखो आपके ब्रेक इवन श्रिंक होना स्टार्ट हो जाएंगे, ब्रेक इवन श्रिंक होना स्टार्ट हो जाएंगे, एंड आपका प्रॉफिट पोटेंशियल भी डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, प्रॉफिट पोटेंशियल भी डिक्रीज हो रहा है, एकदम ही कम हो गया आपका ब्रेक इवन पॉइंट। हाँ, तो आईवी का या तो आईवी का आपको थोड़ा ध्यान रख के ट्रेड करना है, राइट। अब ये हमारा ट्रेड हो गया। अगर मार्केट हमारी रेंज में रहता है, जैसे हमने जो रेंज अभी अभी ये जो मार्केट कवर कर रहा है, वो उसकी मैं रेंज आपको ड्रॉ कर देता हूँ चार्ट पे, ताकि थोड़ा क्लियरली विजिबल हो। It is covering on downside around 38,967, 38,967 अराउंड ये लेवल आसपास। एंड अपसाइड में जो हमारी रेंज मिल के आ रही है दैट इज 40,000, 1,000 पॉइंट की रेंज है। एंड फॉर द नेक्स्ट 3 डेज, फॉर द नेक्स्ट 3 डेज, 3 दिन में अगर 1,000 पॉइंट के अंदर अंदर मार्केट क्लोज होता है तो वी विल मेक गुड मनी, राइट। ये तो हो गया सेटअप। अब ऐसा तो है नहीं कि हम जो सोचते हैं वो हो जाता है, देर इज चांसेस कि 3 दिन में मार्केट हो सकता है कि लाइक पिछले 3 दिन से मार्केट गिर रहा है, ट्रेंडिंग मूव्स दे रहा है, तो साइडवेज हो जाए तो यू कैन मेक मनी। लेकिन
हमारे कंडीशंस के हिसाब से हमेशा मार्केट चलता नहीं है, हमें हमेशा प्रिपेयर होना चाहिए, हमारे पास प्लान होना चाहिए कि अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो व्हाट वी शुड डू, एंड मार्केट अगर नीचे जाएगा तो व्हाट वी शुड डू, राइट। तो एडजस्टमेंट्स की ट्रेड्स के आपके एडजस्टमेंट्स पता होना चाहिए आपको। तो ये सिंपली वही बात ही मैंने यहाँ पे कवर करी है जो मैंने यहीं पे डिस्कस कर दी। तो हम सीधे एडजस्टमेंट्स पे आ जाते हैं कि कैसे कैसे एडजस्टमेंट्स करते हैं। तो देखो यहाँ पे ना दो तरह के एडजस्टमेंट्स होते हैं फॉर द अपसाइड मूव, कि अगर मार्केट आपने रेंज बाउंड बनाया एंड मार्केट अगर ऊपर जाने लगा तो आप उसको कैसे एडजस्ट करोगे, एंड डाउन साइड मूव। यहाँ पे एडजस्टमेंट दोनों अलग अलग है। अपसाइड के थोड़े एडजस्टमेंट थोड़े अलग तरीके से होंगे, डाउन साइड के एडजस्टमेंट थोड़े अलग होंगे। क्यों? रीजन, क्योंकि जब मार्केट नीचे जाता है तो आईवी अलग तरह से प्ले करती है, और मार्केट जब ऊपर जाता है तो आईवी अलग तरह से प्ले करती है। तो इस आईवी के डिफरेंस की वजह से एडजस्टमेंट्स थोड़े अलग है। जो वेगा नेगेटिव ट्रेड्स होते हैं उसमें सिमिलर होते हैं दोनों साइड में, लेकिन कैलेंडर्स में आपको थोड़ा ये बात का ध्यान रखना होता है। तो पहले मैं अपसाइड के एडजस्टमेंट आपको बताता हूँ कि हम कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो जो सबसे इजीएस्ट एडजस्टमेंट है दैट इज कन्वर्जन टू डायगोनल कैलेंडर। अगर मार्केट मान लो हमने ये सेटअप, ये ट्रेड ले रखा है, ये ट्रेड ले रखा है, एंड मार्केट ऊपर जाने लगे, तो आपको कैसे उसको एडजस्ट करना है। तो एक चीज एडजस्टमेंट समझने से पहले एक चीज मैं और बता दूं कि किसी भी एडजस्टमेंट को करने के लिए आपको सबसे पहले अपना एडजस्टमेंट ट्रिगर पॉइंट डिसाइड करना होगा कि ऐसा कौन सा लेवल है जहां पे मैं ये रियलाइज कर लूंगा या मैं एक्सेप्ट कर लूंगा कि जो मैंने रेंज बाउंड व्यू बना के मार्केट में ट्रेड डिप्लॉय करा वो अब गलत हो रहा है। उसको हम बोलते हैं एडजस्टमेंट ट्रिगर पॉइंट। और जैसे ही वो ट्रिगर पॉइंट हिट हो, आपको अपने एडजस्टमेंट्स इनिशिएट कर देने चाहिए। ऐसा नहीं रैंडम आप कुछ नहीं करते हो। तो उसके लिए मैं जो पर्सनली यूज करता हूँ, मैं प्राइस एक्शन ही यूज करता हूँ, कि प्राइस एक्शन बेसिस पे अगर कोई ट्रिगर बनता है तो मैं उसको इनिशिएट करूंगा। तो जैसे अभी फिलहाल जो मुझे दिख रहा है कि ये जो रेंज होगी अपसाइड में 39,800 के आसपास की जो रेंज होगी, वो एक रेजिस्टेंस दे सकती है निफ्टी में, ठीक है। एंड हमारा जो ब्रेक इवन है वो भी 40,000 के आसपास का है। तो हम 200 पॉइंट पहले, अगर जिसको थोड़े से प्राइस एक्शन में थोड़ा वीक है वो ऐसे भी कर सकता है कि जो भी मेरा ब्रेक इवन पॉइंट है उससे 200 पॉइंट पहले ही मैं अपना एडजस्टमेंट ट्रिगर पॉइंट उसको मान के चलूंगा। तो अगर मार्केट जैसे मेरे हिसाब से अगर ये हो गया, ये मेरा ट्रिगर पॉइंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मुझे, यहाँ पे थोड़ा रेजिस्टेंस लगा मुझे, ये सपोर्ट लिया था एंड आज आज उसका ब्रेकडाउन हुआ, देन रीटेस्ट एंड देन नाउ। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जोन ऐसा है जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ब्रेकआउट होगा तभी ऊपर जाएगा, तक इसका ब्रेकआउट नहीं होता ये मार्केट नीचे ही रहने वाला है। तो जैसे ही अगर इसका ब्रेकआउट होगा 39,800 के ऊपर मार्केट जाएगी, तो व्हाट आई विल डू, 39,800 ये है, 39,800 पे अगर मार्केट कल के कल चला जाता है तो मुझे लॉस जो हो रहा है वो जस्ट 159 पॉइंट्स का हो रहा है, ठीक है। कोई बहुत पैनिक आप ट्रेड नहीं दे रहा है कि बहुत बड़ा लॉस हो गया। अगर यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है 39,800 को क्रॉस करता है तो आपकी ट्रेड कंट्रोल में। अब आपको क्या करना है कि जो आपके पास पुट साइड है, जो आपके पास बाइंग है, इसको थोड़ा फार ड्रैग करना है। देखो ये जो ट्रेड है ना, इसको हम बोलते हैं क्लासिक कैलेंडर, ठीक है। एंड क्लासिक से हमें कन्वर्ट करना है डायगोनल में। डायगोनल क्या होता है कि पे हमने सेम स्ट्राइक शॉर्ट करी है, सेम स्ट्राइक पे काम किया, सेम स्ट्राइक ही शॉर्ट है और सेम स्ट्राइक ही बाइंग है। डायगोनल क्या होता है कि हम शॉर्ट, मान लो हमने 39,500 पी सेल करा है एंड 39,000 थोड़ा फार ओटीएम हमने बाई करा है, तो दिस इज कॉल्ड डायगोनल कैलेंडर। हमने डिस्टेंस का बाई किया, सेम स्ट्राइक बाई नहीं करी, तो इसको डायगोनल बोलते हैं। तो अगर मार्केट ऊपर जाने लगेगा तो व्हाट वी नीड टू डू कि हमें क्लासिक कैलेंडर को डायगोनल कैलेंडर में कन्वर्ट करना है। अब डायगोनल कैलेंडर में कन्वर्ट करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका कि मार्केट अगर ऊपर जाएगा, मार्केट ऊपर जाएगा तो ये 39,500 जो आपने शॉर्ट करा था 265 पे, ये थोड़ा प्रॉफिट देगा, राइट। हो सकता है आपका 220 हो जाए, राइट, 220 हो जाए, 230 हो जाए। तो आपको क्या करना है कि इसको बुक करके जस्ट 100 पॉइंट्स ऊपर शिफ्ट कर जाना। तो जैसे हमने शिफ्ट कर दिया 39,600 पे। तो अब इससे क्या होगा, आपका जो अपसाइड का जो प्रॉफिट, जो लॉस था वो रिड्यूस होगा। और जो पहले ब्लू लाइन एकदम हमें लॉस दे रही थी, अब देखो थोड़ी सी ब्लू लाइन फ्लैट हो गई।
अगर आप पोजिशनल डेल्टा देखोगे, पोजिशनल डेल्टा इनिशियली इट वाज 0.5, लेकिन हमने अगर थोड़ा डायगोनल करा तो अभी इट इज इन पॉजिटिव ऑफ 4.75। तो मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको लॉस जिस स्पीड से होना चाहिए वो नहीं होगा। तो पहला है कि मिनिमाइज हो आप, जाएगा बेसिकली। हाँ मिनिमाइज हो जाएगा बेसिकली। तो पहला तरीका है कि आप अपने शोल्ड ऑप्शन को ऊपर रोल अप करते रहो एंड अपने डेल्टा को पॉजिटिव रखते रहो। ये पहला तरीका है क्लासिक से डायगोनल में कन्वर्ट करने का। एक और तरीका है कि आप अपने सोल्ड ऑप्शन को नहीं ज्यादा आप कर रहे हो ऊपर, आप सिंपली जैसे हमारा इनिशियल ट्रेड था 39,500 का, राइट, आप क्या कर रहे हो कि आप अपने बाइंग लेग को दूर लेके जा रहे हो। बात वही हो रही है कि अगर मैं 39,700 यहाँ पे सेल कर दूं, सेल कर दूं 39,500 बाइंग को, ये वो भी मेरा डायगोनल है, और 39,500 ही रहने दो और इसको 39,300 पे ले आऊं, वो भी डायगोनल हो जाएगा, हमारे अपसाइड के लॉसेस रिड्यूस होंगे। तो हमें क्या करना है कि 39,500 में लॉस बुक करेंगे हम, थोड़ा जो भी हो रहा होगा, एंड इसको नीचे करके 39,000 लेट से हमने 300 कर दिया। अब आप देखोगे कि अपसाइड की रेंज हमारी एक्सपैंड हो गई। जो हमारे ब्रेक इवन पहले 40,000 था, अब वो 40,263 हो गया, मतलब 250 पॉइंट आपने अपर साइड ब्रेक इवन रेंज कर दी, प्लस आपका अपसाइड का जो लॉस था वो भी रिड्यूस हो गया, राइट। एंड अपने पोजिशनल डेल्टा को तो अब देखो यहाँ पे क्या कर सकते हो कि स्लोली अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो आप धीरे धीरे 100 पॉइंट्स डायगोनल करते जाओ। लेकिन अगर एक टाइम पे लग जाए कि नहीं मार्केट एकदम ही बुलिश हो गया, जो मोमेंटम है अपसाइड में स्ट्रांग है, तो आप डायरेक्टली भी उसको 500 पॉइंट सीधे 39,000 पे कर दोगे, आप उस ट्रेड में बिना किसी लॉस के निकल सकते हो, राइट। लेकिन ये अग्रेसिव एडजस्टमेंट तभी करने हैं क्योंकि आप जैसे ही करोगे ना, मार्केट रिवर्सल होगा तो देख लो कि डाउन साइड में आपको लॉसेस बढ़ रहे हैं, तो आपको तभी करना है जब आपको जो सेंटिमेंट है वो क्लियर हो गया कि नहीं, जो एकदम सर्टेनिटी लगे कि नहीं अभी बाजार ऊपर ही जाएगा और ऊपर ही जाने वाला है, तो ही वो करना चाहिए। हाँ धीरे धीरे, जो मेरा सजेशन है कि आप धीरे धीरे उसको नीचे ले आओ। आपको बस ये रखना है कि मुझे अपने डेल्टा को, ये जो पोजिशनल डेल्टा उसको पॉजिटिव रखना है। उसको आप पॉजिटिव रखोगे तो आपके ब्रेक इवन देखो 250 पॉइंट से एक्सपेंड भी हो गए, और ऊपर यहां तक जाता है तो मुझे कोई लॉस भी नहीं, राइट। तो ये पहला अप्रोच होता है, कन्वर्जन टू क्लासिक टू डायगोनल, डिपेंडिंग ऑन मार्केट मूव कि कैसे मार्केट मूव कर रहा है। ठीक है, अगर धीरे धीरे मूव आ रही है आप जस्ट 100 पॉइंट्स से डायगोनल करते रहो, एंड किसी भी एक रेजिस्टेंस का बहुत स्ट्रांग ब्रेकआउट हो गया, जैसे कि मान लो 41,000 का जो लेवल है, एक तो साइकिल, और जो 40,000 का लेवल है, जो 40,000 का लेवल है, एक तो साइकोलॉजिकल लेवल भी है एंड रेजिस्टेंस भी है। 40,000 टूट गया, देन आप अग्रेसिवली उसको 500 पॉइंट ले लो, क्योंकि आपका जो शॉर्ट है वो 39,500 पॉइंट 39,500 था, ठीक है। तो आप ऑलरेडी शॉर्ट स्ट्राइक से 1,000 पॉइंट दूर हो, तो आप थोड़ी सेफ टेरिटरी में बैठे हो, और वहां पे आप दूर लेके जाओगे तो आपको उतना पेन नहीं आएगा। और अभी जो हम ट्रेड लेके बैठे हैं इसमें सिर्फ 3 दिन बचे हुए हैं मार्केट में, तो जस्ट मार्केट की कंडीशंस के हिसाब से करना। अगर आपका एकदम एक्सट्रीम कंडीशन आ गई, आप सीधे इसको नीचे ले आओ, 39,000 इवन 100 भी करोगे तो आपका काम हो जाना, बहुत हद तक आपकी ब्रेक इवन एक्सपेंड हो जाएगी, और आप नो प्रॉफिट नो लॉस में या थोड़े प्रॉफिट में निकल जाओगे आराम से, राइट। ये हो गया हमारा पहला एडजस्टमेंट अपसाइड के लिए, राइट। अब दूसरा एडजस्टमेंट जो है, एक जिसको मैं स्लिंग शॉट बोलता हूँ, ये ऐसे ट्रेडर्स के लिए है, मतलब ये अगर आप 1 लॉट 2 लॉट 3 लॉट से प्रैक्टिस करना चाहते हो, दिस इज गुड इनफ, आप आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो थोड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, जो 10 20 30 लॉट्स में करते हैं, उनके लिए ये एडजस्टमेंट बहुत अच्छा होगा। इसको मैं बोलता हूँ स्लिंग शॉट। इसमें करना क्या है कि लेट्स से हमारी पोजीशन है, लेट्स एज्यूम कि 10 लॉट्स की है, ठीक है, 10 लॉट्स की है, ये हो गया 10 लॉट्स की पोजीशन, एंड इनिशिएट में करता हूँ अगेन वही सेम पोजीशन के साथ 39,500, ये हमारी अगेन हम कैलेंडर बैठ गए। अब हमें क्या करना है कि मार्केट मूव सेम वही, आपके एडजस्टमेंट ट्रिगर पॉइंट पहले डिसाइड होने चाहिए, कहां से मेरा मार्केट ऊपर जा रहा है, कहां से मेरा मार्केट नीचे जा रहा है। अब बस एडजस्टमेंट का अप्रोच थोड़ा डिफरेंट होगा। अगर मान लो मार्केट ऊपर जाने लगा, अगेन वही 38 39,800, तो मुझे क्या करना है कि
यहाँ पे कोई डायगोनल वगैरह नहीं, मुझे एक कॉल बाय करना है, एक लॉट, सिर्फ एक लॉट। क्यों? क्योंकि 10 लॉट हमारे पास शॉर्ट है, मतलब अगर मैं यहाँ पे क्रेडिट कैलकुलेट करूं तो अराउंड 2650 रुपीज का मैंने क्रेडिट लिया हुआ है पुट बेच करके, राइट। तो उसके अगेंस्ट में मैंने अगर सिर्फ एक लॉट कॉल बाय किया जो कि लेट्स से 40,000 का, तो इससे क्या होगा, काम वही हो रहा है, मेरा डेल्टा जो 0.05 था, -0.5 था, वो चेंज होके +34 हो गया। एंड मेरी अपसाइड में जो ब्लू लाइन है वो बहुत फ्लैट हो गई विथ इंक्रीमेंट इन माय ब्रेक इवन। और इससे क्या बेनिफिट है कि अगर मार्केट रिवर्स भी करेगा तो ये पोजीशन उतना पेन नहीं देगी जितना आपको डायगोनल कैलेंडर दे सकता है सडन रिवर्सल में। और ये मैं तब करता हूं, इसके करने का देखो लॉजिक क्या है, आपको तब करना चाहिए, इस स्लिंगशॉट को आपको एक स्टॉक के साथ ट्रेड करना चाहिए। जैसे कि मान लो यहाँ पे एक कैंडल बनी 39,800 पे, एक 15 मिनट टाइम फ्रेम में यहाँ पे कैंडल क्लोज हो गया, आप क्लोजिंग होने का वेट करो आराम से, क्लोज हो गई, आपने क्या किया, 40,000 का एक कॉल ऑप्शन बाय कर लिया, ठीक है, 40,000 का आपने कॉल ऑप्शन बाय कर दिया, राइट। अब जब तक मार्केट ऊपर है, आपको वो जो बाइंग ऑप्शन है वो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, एंड आपकी ब्लू लाइन को फ्लैट कर दिया, मार्केट ऊपर जाएगा, आपको पेन नहीं होगा। अब आप कहीं ना कहीं आप आराम से 40,000 के ऊपर तक आप सेफ हो। लेकिन अगर व्हाट इफ रिवर्स करता है कि आपने बाई करा एंड देन रिवर्सल हो गया अगेन, ये मार्केट फेक आउट दे गया, तो इसके जो कैंडल क्लोज हुई रहेगी 15 मिनट में, उसका जो स्टॉप लॉस जो लो होगा उसको स्टॉप लॉस मान लो, जो लो है वही आप अपना ऐसा रखो कि जो मैंने कॉल बाई किया है, अगर यहाँ से ब्रेकडाउन हो करके लाइक रिवर्सल होके फेक आउट दे करके इसका लो काट देगा, तो ये मैं कॉल ऑप्शन जो मैंने बाई किया लेट्स से 300 पे, वो मैं 270 280 रुपए पे एग्जिट कर जाऊंगा, वो 30 पॉइंट का लॉस में ले लूंगा फिर से। क्योंकि फिर से अगेन मेरा जो +34 का पोजिशनल डेल्टा यहाँ पे दिखा रहा है, +34 का पोजिशनल डेल्टा दिखा रहा है, अगर मैं कॉल को कट करता हूं तो अगेन मैं न्यूट्रल डेल्टा, मेरा डेल्टा अगेन न्यूट्रल हो जाएगा। तो एक मतलब ये जो एडजस्टमेंट है आपको एक स्टॉप लॉस के साथ करना है। मैं हमेशा यही करता हूँ कि अगर मैंने एडजस्टमेंट, मेरा व्यू हुआ कि नहीं यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, वो रिवर्स कर गया, तो मेरा व्यू जब गलत हो गया तो मैंने जो एडजस्टमेंट करे थे अकॉर्डिंग टू द बुलिश व्यू, उसको भी तो चेंज करना पड़ेगा ना, उसको भी रिड्यूस करना पड़ेगा। तो वो मैं करता हूँ, एंड अगेन सिमिलर पोजीशन में मैं बैठ जाता हूँ। 30-40 पॉइंट मेरे क्रेडिट से गए, लेकिन अगर 2600 का अपना यहाँ पे पुट ऑप्शन शोल्ड है, वहां पे अगर 30-40 पॉइंट चले गए तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसीलिए मैंने बोला कि ये बड़े पोजीशंस के लिए ही यूजफुल है, छोटे पोजीशंस में करोगे, आपके एक लॉट है, आपने 300 का क्रेडिट लिया था, आपने 300 का बाय कर लिया, वो बहुत हर्ट करेगा, लेकिन बड़े पोजीशंस पे आपको हर्ट नहीं करेगा। तो ये हो गया अपसाइड के लिए, राइट। दूसरा एडजस्टमेंट आई होप क्लियर है, राइट। यस। ओके, द थर्ड वन इज लेयरिंग। थर्ड वन इज लेयरिंग। इसमें क्या करना है, ये बहुत अग्रेसिव एडजस्टमेंट है, एंड क्योंकि देखो डायगोनल में क्या हो रहा था, जब हम डायगोनल में कर रहे थे तो हमारा मार्केट हमें प्रोटेक्ट कर रहा है, मतलब हमें ऐसा नहीं है कि लॉस नहीं हो रहा है, मार्केट अगर एकदम ही ऊपर चला गया तो हमें लॉस नहीं होगा लेकिन प्रॉफिट भी नहीं हो रहा है। बट हमें पता था कि नहीं, मार्केट ब्रेकआउट हुआ है, मार्केट और ऊपर जाएगा, और मुझे पक्का है कि अभी मार्केट ऊपर ही रहने वाला है, तो मैं क्यों ना ऐसा कोई एडजस्टमेंट करूं कि मुझे प्रॉफिट भी हो जाए। क्योंकि ये तो हम बस ट्रेड से लाइक एग्जिट ले रहे हैं सेफली, बचने के लिए कुछ कर रहे हैं। हाँ बचने के लिए कर रहे हैं, लेकिन पैसा बनाने के लिए अगर मुझे कुछ एडजस्टमेंट करना पड़े तो वो कैसे करेंगे, तो वो हम करेंगे लेयरिंग मेथड के थ्रू। तो हमारा जो डायगोनल कैलेंडर था उसमें क्या था कि अगर हम मार्केट को लाइक पूरा डायगोनल कर दे रहे हैं, हमारा डायरेक्शन मूव आने वाला है, हमें ब्रेकआउट होगा दिख गया, तो डायगोनल हमें बस सेफ एग्जिट दे रहा है, हमें बस बचा ले रहा है कि आपको लॉस नहीं होगा। लेकिन जब हमें पता है कि ब्रेकआउट हो गया है, हमें पता है जब मार्केट ऊपर जा ही रहा है, तो हम पैसे बनाने वाले भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसको लेयर करेंगे एक और डेबिट स्प्रेड से। डेबिट स्प्रेड क्या होता है, डेबिट स्प्रेड बेसिकली हम एक कॉल ऑप्शन बाय करते हैं, यहाँ पे हम कॉल ऑप्शन ही बाय करेंगे, डेबिट स्प्रेड में आप पुट में ही बना सकते हो, बट ये हम अपसाइड एडजस्टमेंट देख रहे हैं इसीलिए कॉल साइड में, कि हमने नियर स्ट्राइक का हम बाय करते हैं, एम फार वाले का थोड़ा दूर जाके, फार ओटीएम जाके हम सेल करते हैं, सिंगल लॉट से हम करेंगे, तो वो हमारा बनता है आपका डेबिट स्प्रेड। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जब मार्केट
ब्रेकआउट दे गया, अब बहुत एग्रेसिव एडजस्टमेंट है, तो अगेन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल के ब्रेकआउट पे ही करना है। जैसे कि मान लो ये मैंने पोजीशन लेट सपोज यहाँ पे कहीं बनाई थी, अगर मैंने बनाई थी कि ये मेरा ट्रेड है, और अगर ये रेजिस्टेंस टूट रहा है, क्लियरली प्रॉपर ब्रेकआउट हो रहा है, तो फिर अपसाइड के आने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस टूट रहा है, तो वहां पे आप ऐसा एडजस्टमेंट करोगे। लाइक रिवर्सल पे उतना नहीं होता है, उतने तेज मोमेंटम नहीं आते, तो आप मत करो। लेकिन जब किसी इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकआउट हो जाए, जैसे 42,000 का लेवल हो गया, ये लेवल हो गया जो बजट डे का है, उसका रेजिस्टेंस ब्रेकआउट, आपने वहां पे पोजीशन कोई बनाई थी और उसका ब्रेकआउट हो गया, फिर आप करो आराम से, वो आपको बहुत अच्छे पैसे देगा। मतलब थोड़े अग्रेसिव है, तो आपका जो व्यू है वो भी क्लियर होना चाहिए। एंड अगेन इसको भी स्टॉप लॉस के साथ काम कर सकते हो, कि मुझे लगा कि ब्रेकआउट हुआ, मैंने वो ट्रेड डाल दिया, मैंने वो एडजस्टमेंट कर दी, अगर वो गलत हो गया, वो फेक आउट हो गया, तो अगेन वो एडजस्टमेंट को एग्जिट भी कर सकते हो, कोई ज्यादा आपको पैनिक या कोई ज्यादा आपको लॉस नहीं देगा। तो करना क्या है कि आपको एक कॉल डेबिट स्प्रेड बनाना है, एंड थोड़ा ओटीएम बनाएंगे हम, क्योंकि जब भी हम ओटीएम डेबिट स्प्रेड बनाते हैं ना, तो थोड़ा हमें उसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा आता है। आप जैसे एट द मनी पे बनाओगे ना, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो उतना अच्छा नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा एट द मनी बनाओगे तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमें बहुत अच्छा आएगा। हमारे पास जो पोजीशन है वो 10 लॉट की है, इसी वजह से हम जो स्प्रेड भी बनाएंगे वो भी 10 लॉट से ही बना रहे हैं। तो हमने क्या किया, 40,000 कॉल ऑप्शन हमने बाय किया, एंड 40,500 का कॉल ऑप्शन हम शॉर्ट कर, ये आपका इसको 5 लॉट से कर दो, थोड़ा आधा क्वांटिटी से भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। जस्ट आपको ये रखना है कि हाँ, ये कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। एंड अगेन ये जो बीच में आपको गड्ढा दिख रहा है, ये जो बीच में गड्ढा दिख रहा है, उसको आप थोड़ा डायगोनल कर दो, जो आपके पास कैलेंडर है उसको 200-300 पॉइंट डायगोनल कर दोगे, तो वो आपका गड्ढा भी कम हो जाएगा, कुछ ऐसा। एंड अगर आपका मार्केट वन वे हो गया, बुलिश हो गया, तो यू विल मेक गुड मनी। डायगोनल में सिर्फ हम जब डायगोनल बना रहे थे, तो हमें कोई वो नहीं था, हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा था अपसाइड में, लेकिन यहाँ पे अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो वी विल मेक। लेकिन अगेन वही डायरेक्शन आपका बहुत क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे मैंने 10 लॉट्स की हमारी पोजीशन थी, मेरे पास जो कैलेंडर था वो 10 लॉट्स का था, हमने जो डेबिट स्प्रेड बनाया वो 5 लॉट्स का ही बनाना, राइट। आप इसको बढ़ा घटा कर सकते हो, जितना ज्यादा आपको अपसाइड में प्रॉफिट लॉस या जितना आपको चाहिए। जैसे अगर मैं इसी को 6 लॉट्स कर देता हूँ, तो वो थोड़ा आपको प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा अपसाइड में, राइट। अब थोड़ा आपको ये डाउन साइड में भी चाहिए, तो इसको लैडर में, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आई थिंक, मैं उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन बहुत सारी चीजें होती हैं, आप इसको थोड़ा शॉर्ट कर दिया, ऐसे कुछ बन गया, ये मत करना आप, क्योंकि अगर अगेन ऊपर जाएगा तो वो हो जाएगा। बस आप सिंपल ऐसे रखो कि 5 लॉट्स, 4 लॉट्स, 3 लॉट्स से आपने अपना डेबिट स्प्रेड के साथ लेयर कर दिया अपने पोजीशन को, एंड आप अपसाइड में भी मार्केट से पैसा निकाल के जाओगे। सो एटलीस्ट अपसाइड में तो आपका प्रॉफिट एक कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट लेके जाओगे आराम से। पहला था डायगोनल में, क्या था कि ऊपर आपको प्रॉफिट नहीं मिल रहा था, बस सेफली एग्जिट ले रहे थे। इसमें क्या है कि आपने अगर उसको डेबिट स्प्रेड के साथ लेयर कर दिया, तो मार्केट अगर वन वे रह गया तो आप अच्छा पैसा लेके जाओ, डायरेक्शनल हो गया तो। क्लियर है? ठीक है, तो इसमें अपसाइड में यही है। अब यहाँ पे हाँ, एक चीज और है, अगर यहाँ पे देखो ध्यान से, तो मैंने 10 लॉट्स के कैलेंडर पे मैंने 4 लॉट्स का ही डेबिट स्प्रेड बनाया। तो ये चीज का आपका थोड़ा ध्यान रखना है, आप थोड़ा वेरी कर सकते हो, बेसिकली आधा रखो, लाइक 1/3 रख लो। यहाँ पे अगर हम 2 लॉट से भी करें, 3 लॉट से भी करें, जैसे 2 लॉट से मैं करता हूँ, तो 2 लॉट से भी आपका थोड़ा बेनिफिट हो जाएगा। लाइक ये ऐसा सेटअप है कि साइडवेज टू बुलिश, अगर मान लो मार्केट आपको लगा ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद साइडवेज भी होगा तो भी आप पैसा बना रहे होगे, और बहुत ज्यादा बुलिश होगा तो आपको लॉसेज नहीं होगी। एंड डाउन साइड में अगेन अभी भी के पास प्रोटेक्शन है, आपका डाउन साइड 39,200 तक है। तो मार्केट जब बुलिश हो गया, लेट्स से 40,000 का ब्रेकआउट हो गया, ये लेवल 40,000 है, 40,000 का ब्रेकआउट होगा, ब्रेकआउट नहीं, लाइक थोड़ा हल्का रिट्रेसमेंट भी आता है, तो आप पैनिक नहीं करोगे, आप अभी भी अपने उससे ब्रेक इवन से, डाउन साइड के ब्रेक इवन से ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट नीचे हो, दूर हो, तो सेफ हो जाता है। तो ये थे कुंदन प्रजापति जी। इनके साथ हुए इस एपिसोड में हमने कैलेंडर स्प्रेड्स के ऊपर बात की और इन्हें कैसे एडजस्ट करना है, अपसाइड पे अलग अलग तरीकों से कैसे एडजस्ट कर सकते हो ये भी देखा।
आगे आने वाले एपिसोड में हम डाउन साइड पे कैसे एडजस्टमेंट्स करनी है और पोजीशन साइजिंग कैसे करनी है इसके बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए आप हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। देखो, अब मैंने बोला कि डाउन साइड के एडजस्टमेंट्स थोड़े इजी हैं, क्योंकि मार्केट जब भी गिरता है तो आईवी बढ़ती है, आईवी बढ़ेगी तो आपको प्रॉफिट है, राइट। तो अगर मार्केट यहाँ से, या अब लाइक मार्केट गिरा, आईवी बढ़ गई, यहाँ से यहाँ आ गया, अब 39,000 पे आ गया, ठीक है, एंड आपकी ट्रेड प्रॉफिटेबल है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो कि इस पूरी पोजीशन को काट के बुक कर लो,